Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to discuss about pictorial representation of a relation on a set A. Means कि हम कोई अगर relation given है हमारे पास from any set A to B, तो किस तरीके से हम उसको draw कर सकते हैं, sketch कर सकते हैं या represent कर सकते हैं picture form के अंदर. सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं बाइनरी रिलेशन या रिलेशन को. अगर हमें दो सेट्स गिवन हो ए और बी, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी असल में एक ऐसे ऑर्डर पेयर का मजमुआ होता है, ये कलेक्शन होती है जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर पेयर एक्स वाई की फॉर्म के अंदर, सच डैट एक्स जो है वो ए में से होता है और वाई जो है ये सेट बी में से होता है. और इसके जो सबसेट्स होते हैं ए क्रॉस बी का, अगर कोई भी आप सबसेट कंसीडर करें तो वो कहलाता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. और आप जानते हैं अगर हमारे पास ए और बी इनफाइनाइट सेट हो तो फिर उसके सबसेट भी इनफाइनाइट होते हैं. लेकिन अगर ये फाइनाइट हो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में ए में 3 एलिमेंट है और बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो टोटल एलिमेंट होंगे हमारे पास वो 9 होंगे, मींस 3 क्रॉस 3. और इसकी जो टोटल रिलेशंस बनेंगी फ्रॉम ए टू बी वो होंगी 2 टू द पावर 3 क्रॉस 3 या फिर 2 टू द पावर जो 9 के इक्वल है. यानी ये टोटल हमारे पास आ जाती हैं, बन जाएंगी 5 12 रिलेशंस इसके ऊपर बनेंगी, जिसमें से हमने 3 यहाँ पर मेंशन किया देखे, जिसमें आर हमारे पास है 1y 1z और 3y. अब देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो है वो ए में से है और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी में से है. इसी तरीके से एस और इसी तरीके से टी. और आप ये भी जानते होंगे कि अगर पहले एलिमेंट को का हम मजमुआ लें, जैसे आर में 1 है और 3 है, जो कि नो डाउट इससे अगर सेट बनाएंगे तो वो सबसेट ऑफ ए होगा, तो ये डोमेन कहलाता है रिलेशन की. यानी हमारे पास डोमेन ऑफ आर जो है डेट इज इक्वल टू दी सेट 1 और 3. और इसी तरीके से जो दूसरे एलिमेंट का जो मजमुआ होता है हमारे पास, ये इसकी रेंज कहलाता है. जैसे यहाँ पर रेंज ऑफ आर जो है वो हमारे पास y और z है. अगर हम रिलेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए ए और बी सेट को इक्वल कंसीडर करें, यानी हम ए क्रॉस ए को कंसीडर करें और रिलेशन हम बनाएं ए स्केयर के ऊपर, तो इस सूरत में हम वर्ड यूज़ करते हैं कि कोई भी सबसेट जो ए स्केयर का होगा डेट इज़ अ रिलेशन ऑन ए, इंस्टेड ऑफ कहें कि फ्रॉम ए टू ए, वी सिंपली सेड रिलेशन ऑन सेट ए. इट मीन्स के जो रिलेशन है वो ए से ए के ऊपर ही ली जा रही है. अब हम बात करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन. मींस अगर कोई हमारे पास रिलेशन गिवन हो तो हम उसको किस तरीके से उसका कोई ग्राफ बनाकर या स्केच बनाकर या ड्रा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि लेट अगर कोई रिलेशन एस हमारे पास है आर के ऊपर, मींस के हम बात कर रहे हैं आर स्केयर या आर क्रॉस आर के सबसेट के लिहाज से. और अगर कोई अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे कि ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25 है, और हम उन ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे इसमें जो पॉइंट शामिल होंगे उसमें 0 5 शामिल होगा, क्योंकि वो हमारे पास 0 स्केयर प्लस 5 स्केयर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा. इसी तरीके से -5 0 होगा, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा. इसी तरीके से अगर हम देख सकते हैं 3 और 4 होगा, क्योंकि 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर इज इक्वल टू 25, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा. इवन -3 और -4 भी हमारे पास होगा. तो इस लिहाज से ये हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे. जब हम इस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो असल में हम इससे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना लेते हैं इस फॉर्मेट के अंदर कि उसको लिखा जा सके ई एक्स वाई इज इक्वल टू 0. जैसे कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25 है, तो वी कैन कंसीडर ई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -25.
और फिर इसका हम ग्राफ जो है वो कंसीडर करते हैं। इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं हमारे पास, दोज ग्राफ्स या पिक्चर जो होती है उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो ग्राफ ऑफ द रिलेशन जो है वर्ड यूज़ करते हैं। नो डाउट ऑलरेडी हम इसको जानते हैं, इवन हम इससे इतने ज़्यादा फेमिलियर हैं कि हम जब भी कोई किसी जो फंक्शंस होते हैं या रिलेशंस होते हैं उनको ड्रा करने के लिए जब जो पिक्चर बनती है उसके लिए हम ये नॉर्मल वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देखें इसका हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ये सर्कल होगा। इस सर्कल के ऊपर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो इस एक्सप्रेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जिसमें ओरिजिन हमारे पास जो है वो या सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो 0 0 है और उसका रेडियस जो है वो 5 है। इसी तरीके से देखें, अगर हम आर के ऊपर एक और रिलेशन कंसीडर करें कि जैसे उसमें हमारे पास जो एक्स वाई वो इस फॉर्मेट के अंदर हो कि नो डाउट ये एक्स और वाई तो रियल नंबर्स हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई कर रहे हो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, तो इसका जो ग्राफ बनता है हमारे पास वो पैराबोला होता है। और उसका ग्राफ जो है अगर हम ड्रा करें तो वो इस टाइप का ग्राफ हमारे पास बनेगा। और ज़्यादातर ये होता है कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं कुछ के ग्राफ तो हमें याद होते हैं, या कुछ फिर हम इस तरीके से भी कंसीडर कर लेते हैं कि कोई ग्राफिकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। एक और देखें कि अगर हम इन ऑर्डर पेयर्स की बात करें एक्स वाई सच डैट कि हमारे पास एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, लेकिन वाई जो है वो इस और जो ऑर्डर पेयर है वो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास ग्राफ बनता है उसके बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी, ये साइन का ग्राफ होगा। मीन्स कुछ इस टाइप का हमारे पास कर्व जो है वो बन रहा होगा और ये हमेशा दोनों तरफ जो है वो चलता रहेगा। अब अगर हम बात करें कोई भी रिलेशन जो फाइनाइट सेट के ऊपर गिवन हो, एक तरीका उनको ये जो पिक्चर हमारे पास यहाँ पर गिवन है इस तरीके से हम ड्रा करते हैं। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डायरेक्टेड ग्राफ। इसके ऊपर एक डिटेल के साथ हम सेपरेट चैप्टर में भी स्टडी करेंगे। इसमें देखें कि अगर कोई फाइनाइट सेट है जैसे ए हमारे पास जिसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, और एक रिलेशन हमारे पास है 1 2 2 2 4 3 2 3 4 4 1 4 3, तो हम इसको इस तरीके से ड्रा करते हैं कि इस 1 2 3 4 को हम ये वर्डसिस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और बाद में इसके हम एज इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि 1 2 को हम इस एरो 1 से 2 की तरफ बना देते हैं। फिर इसी तरीके से 2 2, क्योंकि सेम पॉइंट के ऊपर है, सेम एज के ऊपर है, तो हम इसको इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म के अंदर ड्रा कर देते हैं। फिर इसी तरीके से 2 4, और फिर 3 से 2, तो ये 3 से 2 की तरफ आ जाता है, और इसके बाद है 3 से 4 की तरफ, इस तरफ ये आ गया एरो, और 4 से 1 की तरफ ये एरो आ जाता है, और फिर 4 से 3 की तरफ, तो ये दूसरा हमने इस तरीके से एरो ड्रा कर दिया। और ये वाला जो मेथड है किसी भी रिलेशन को ड्रा करने का, डेट इज़ नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ। और इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ये पिक्चर जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाएगी, नो डाउट वो उसी के बराबर ही कहलाएगी, लेकिन जो आपको नज़र वो डिफरेंट तरीके से आएगी। अगर हम एज इस तरीके से ड्रा करें कि 1 हम इधर कंसीडर कर लें, 2 हम इधर कंसीडर कर लें, 3 हम इस जगह पे कंसीडर कर लें, और 4 हम इस जगह पर कंसीडर कर लें। इसके अलावा हम किसी भी फाइनाइट सेट के ऊपर दो और मेथड यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उसकी पिक्चर बना सकते हैं अगर कोई भी रिलेशन गिवन है आर हमें फ्रॉम सेट ए टू बी। देखिए यहाँ पर हमारे पास सेट ए जो है उसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, और सेट बी जो है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है XY Z। और हमने जो रिलेशन कंसीडर की है वो हमारे पास है ये 1Y 1Z और 3Y। नो डाउट
दिस इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब हम एक तरीका जो यहाँ पर आइटम 1 में गिवन है, हम इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर इरे ड्रा करते हैं जिसमें हम डोमेन को इसके अलोंग यानी 1 2 3 को लिख लेते हैं और जो आउटपुट है सेट बी को हॉरिजेंटली यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास 1 और y मीन्स ये हमारे पास 1 है और ये y है और उसकी जगह पर हम 1 लिख देते हैं, यानी कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 आ जाता है हमारे पास। और 1z इसी तरीके से 1 और z ये 1 आ जाता है और फिर 3y 3 और y ये 1 आ जाता है और बाकी जगह पर जो है हम सिंपली ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास वो कहलाता है मैट्रिक्स ऑफ द रिलेशन। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरीके से दो एलिप्स ड्रा करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास 1 2 3 जो एलिमेंट है इनपुट है हमारे पास और यहाँ पर दूसरी जो एलिप्स है उसमें हम एक्स वाई जी आउटपुट है। अब एरो के ज़रिए उसी तरीके से 1 क्योंकि रिलेट करता है वाई के साथ तो हम ये एरो ड्रा कर देते हैं इस तरफ और फिर 1 हमारे पास रिलेट कर रहा है जी के साथ, ये हमने ड्रा कर दिया और 3 रिलेट कर रहा है वाई के साथ तो हमने इस तरीके से ड्रा कर दिया। तो ये दूसरा मेथड है और इसके लिए इसको जो है वो एरो डायग्राम कहा जाता है। इसके अलावा लिटरेचर में और मेथड भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ बात करना चाह रहे थे कि इस तरीके से जो हमारे पास किसी भी सेट के ऊपर जो रिलेशंस होती हैं उनके लिए लिटरेचर के अंदर डिफरेंट मेथड एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम उनको ड्रा करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।